सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसआईडी हाइड कैसे होती है एंड व्हाई वी नीड टू हाइड एसएसआईडी। कि हमें एसएसआईडी हाइड करने के क्या फायदे हैं, क्या हमें एसएसआईडी हाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएसआईडी होती क्या है। तो वैसे तो मैंने काफी वीडियो बना रखी हैं, आप उसमें मेरे मैक्सिमम वीडियोस में आपको एसएसआईडी वर्ड सुनने को मिल जाएगा। मैंने एसएसआईडी को डिटेल में बता भी रखा है, बट जस्ट टू ओवरव्यू हेयर। जब भी हम कोई वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं जब भी हम कोई वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें हम एसएसआईडी बनाते हैं। एसएसआईडी मतलब डब्ल्यू लैन या वाईफाई नेटवर्क नेम। ये मेरा वाईफाई का नेटवर्क का नाम होता है, ठीक है। सपोज दैट आपके घर में कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आपके ऑफिस में कोई कॉर्पोरेट एसएसआईडी चल रही है, वायरलेस नेटवर्क है, तो उस वायरलेस के किस नाम से आप कनेक्ट होते हो, क्लिक करते हो, पासवर्ड डालते हो, जिससे आप कनेक्ट होते हो, जिसके थ्रू आप वाईफाई एक्सेस कर रहे हो, वही आपकी एसएसआईडी या डब्ल्यू लैन है, यानी कि नेटवर्क का नाम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एसएसआईडी। अब इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन हाइड एसएसआईडी इन डब्ल्यूएलसी, बट उससे पहले हम बात करेंगे व्हाई वी नीड एसएसआईडी टू हाइड। व्हाई वी नीड टू हाइड एसएसआईडी, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो फ्रेंड, होता क्या है, कई बार कई बार क्या होता है कि आपके घर में ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा होता है और काफी लोग ऐसे होते हैं कि लाइक मतलब एक बिल्डिंग में रहते हैं जहां पर कई फ्लोर्स होते हैं, तो वो शेड मतलब डेडिकेटेड फ्लोर्स पे रहते हैं, बाकी और भी फ्लोर्स रहते हैं। तो जब आप ब्रॉडबैंड लगवा लेते हैं तो ये आपकी जो एसएसआईडी, सपोज दैट XYZ कोई भी एसएसआईडी है, तो ये एसएसआईडी इनको भी दिखती है। तो अगर कोई नेटवर्क का जानकार है, कोई हैकर है, ही और शी कैन इजिली हैक योर नेटवर्क, पासवर्ड वार्ड से पता लगा लेगा। तो एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं पता, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एसएसआईडी को हाइड करते हैं कि किसी को दिखे ही ना मेरी एसएसआईडी की, एसएसआईडी का नाम भी क्या है ये भी ना पता लगे। क्योंकि अगर आप कुछ भी नाम रखोगे, क्योंकि एसएसआईडी वायरलेस की जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेंज है, जो सिग्नल्स है, उनको आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली सिग्नल तो जाएंगे, और सिग्नल के साथ जब किसी का लैपटॉप या मोबाइल जब वाईफाई स्कैनिंग करेगा तो आपका एसएसआईडी भी उसको दिखेगा। तो अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, हम एसएसआईडी को हाइड कर देते हैं। वैसे भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप घर पे वाईफाई ब्रॉडबैंड लगवाओ, एसएसआईडी को हाइड ही कर दो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि क्या एसएसआईडी नाम है, तो ताकि बाकी उसका मिसयूज ना कर पाए। तो ये एक पॉइंट होता है घर में लगाने का। कॉर्पोरेट एसएसआईडी में भी क्या होता है, कॉर्पोरेट नेटवर्क में भी क्या होता है कि जैसे मेरी कुछ वीआईपी एसएसआईडीज हैं, कोई ऐसी एसएसआईडी है जिसमें मैं मैक बाइंडिंग कर रखी है, जो मैं नहीं चाहता कि पब्लिकली ब्रॉडकास्ट हो या बाकी एम्प्लॉय को भी दिखे, तो उसके उस रीजन से भी मैं एसएसआईडी हाइड कर देता हूं, ताकि डेडिकेट टू फ्यू पीपल्स ओनली। थर्ड और जो मेजर कंसर्न है, मेजर रीजन है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न। अगर आपको एसएसआईडी हाइड कर देते हो तो इट्स वेरी टफ टू हैक, और उस पर कुछ आपका अनवांटेड ट्रैफिक कोई आए, या वो आपकी जो उस पे कोई उस पे अनऑथराइज कोई कनेक्ट होने की कोशिश भी करे। तो ये एक मेजर रीजन है। तो ये कुछ पॉइंट थे एसएसआईडी हाइड क्यों करनी चाहिए, क्या रीजन है एसएसआईडी हाइड करने की। अब हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन हाइड एसएसआईडी इन डब्ल्यूएलसी और आवर होम ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो इसके लिए मैं चलता हूं मेरे घर के ब्रॉडबैंड राउटर पे। तो मैं आ गया हूं अपने घर के ब्रॉडबैंड राउटर पे, जहां पर ही मेरे पास एयरटेल का ब्रॉडबैंड है। आपके पास भी अगर एयरटेल का होगा तो आपके पास भी ये दिखेगा, आप भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप जाएंगे सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग पे, यहाँ पर मैं आपको एक 5G, मैंने दो एसएसआईडी बना रखी है, एक 5G 2.4 गीगाहर्ट्ज। 5G मींस 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं बना रखी केबल स्विच 5G। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसको आप देखोगे हाइड एसएसआईडी, जो कि मैंने हाइड नहीं की हुई, ठीक है। मतलब ये एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट की हुई है, मैंने हाइड नहीं की है, ये सबको विजिबल है। तो जब आप यहाँ पर हाइड नहीं करते हो तो क्या होता है, जब भी आप नहीं करते तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर वाईफाई का ये आइकन आता है, इस पर आप क्लिक करते हो और यहाँ पे आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको देखिए सारी एसएसआईडी, मतलब सारी एसएसआईडी यहाँ पर दिख रही है। तो जो भी एसएसआईडी आपके आसपास के में ब्रॉडकास्ट हो रही है, उसी में ही ये केबल स्विच 5G भी ब्रॉडकास्ट हो रही है, जो मैंने यहाँ पर बनाई है आपको शो करने के लिए।
आपके इस टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहली बात है, मुझे एसएसआईडी इनेबल करनी है। अगर ये इनेबल नहीं करोगे तो डिसेबल्ड हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी तो वैसे भी ना दिखेगी भी नहीं और चलेगी भी नहीं। बट पहले आपको ये इनेबल करनी है, उसके बाद ये हाइड और अनहाइड का कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो जैसे मैंने ये ब्रॉडकास्ट की हुई है, हाइड नहीं की है, तो देखिए मुझे यहाँ पर ये एसएसआईडी दिख रही है। जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे, मैं कनेक्ट करूंगा और मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालूंगा, जो कि मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी लगा रखी है। आपको भी सिक्योरिटी लगानी है प्रॉपर, और यहाँ पर पासवर्ड आपका रहता है, सिक्योर पासवर्ड यूज करना है आपको। वीक पासवर्ड यूज नहीं करना है, प्रॉपर जो आपके ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो भी आपको यूज करने हैं, WPA2, WPA2, WPA3, जो भी आपके राउटर सपोर्टेड है। तो ये होता है मेरा ब्रॉडकास्ट को आईडी। जब मैंने एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट की हुई है तो इस तरह से मुझे दिखेगी, और कोई भी इस पे आके कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। अब मेरे पास दूसरी एसएसआईडी में जाता हूं, जो मैंने बना रखी है केब्रोसिस 2.4 के नाम से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो एसएसआईडी है वो हाइड की हुई है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये एसएसआईडी है, यहाँ पर आप देखोगे मैंने देखिए ये हाइड की हुई है, ठीक है। हाइड करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर ये एसएसआईडी अब नहीं दिख रही होगी, ये एसएसआईडी आपको नहीं दिख रही यहाँ पर, ठीक है। ये कहीं भी आपको ये एसएसआईडी नहीं दिख रही है। अगर आप कनेक्ट होने की कोशिश भी करोगे आपको एसएसआईडी दिखेगी ही नहीं कहीं भी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो हाइड कर दी इसका, बट ये इनेबल्ड है। इनेबल मतलब एसएसआईडी काम कर रही है। अगर कोई इस पे कनेक्टेड है तो काम करेगी, उसको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कोई नए नए यूजर के लिए ये एसएसआईडी उसको नहीं दिखेगी। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और आप यहाँ पर राइट क्लिक करके मैनेज नेटवर्क में जाओगे, यहाँ पर वाईफाई में जाओगे, शो अवेलेबल नेटवर्क में करोगे तो देखिए सारी एसएसआईडी आपको दिखा रही है। ये तो कुछ और है, ये केबल स्विच नहीं है, ठीक है। आपको सारी एसएसआईडी दिख रही है, लेकिन आपको वो एसएसआईडी यहाँ पर नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है एसएसआईडी हाइड करने का, जो आपके घर में ब्रॉडबैंड अगर राउटर है तो। अब मैं बात करता हूँ डब्ल्यूएलसी में कहां पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो डब्ल्यूएलसी में अगर आप कोई भी एसएसआईडी जाते हैं, आप डब्ल्यूएलसी में लॉगिन करते हैं, डब्ल्यू लैन पे जाते हैं, लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब भी आपको डब्ल्यूएलसी में जाना है, डब्ल्यू लैन पे क्लिक करना है, आप कोई भी एसएसआईडी ले लीजिए। जैसे मेरी एसएसआईडी अभी डिसेबल्ड है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर मैंने स्टेटस इनेबल नहीं किया हुआ है, मतलब यहाँ पर डिसेबल्ड है ये। जब मैं इनेबल करूंगा तभी वो इनेबल होगी, उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट ये सब काम करेगा, कितना भी यहाँ पे क्लिक कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट एसएसआईडी मतलब मैंने ये हाइड नहीं की हुई है। अगर मैं यहाँ पर इनेबल कर दूंगा, इसको इनेबल नहीं, इसको हटा दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, तो मेरी एसएसआईडी तो काम करेगी, लोग इस पे कनेक्ट हो पाएंगे, यूजर इस पे कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन ये एसएसआईडी उनको दिखेगी नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, मतलब लोगों को विजिबल नहीं होगी। बट स्टिल दिस एसएसआईडी विल वर्क एज यूजुअल, ठीक है। अगर आपको ब्रॉडकास्ट करना है आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, नहीं करना है तो आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। बस यही ऑप्शन है आपको एसएसआईडी डिसेबल और इनेबल करने का, सॉरी ब्रॉडकास्ट और हाइड करने का। तो ये आपके ऑप्शन आता है डब्ल्यूएलसी में, और ये ऑप्शन है आपका घर के ब्रॉडबैंड में। जो मेरे पास एयरटेल का है तो मैंने एयरटेल का एग्जांपल आपको दिया है। आपके पास कोई भी डब्ल्यूएलसी हो सकता है, बड़ा राउटर हो सकता है, किसी भी एसपी का, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने हाइड तो कर दी, बट मैं हाइड नेटवर्क पे कनेक्ट कैसे होऊंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सी एसएसआईडी हाइड है, और कैसे मैं उस पर कनेक्ट हो सकता हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें एंड टेक केयर।